गुड मॉर्निंग बच्चों। लॉकडाउन ई पाठशाला रामगढ़ में आपका स्वागत है। हम लोग पिछले वीडियो में गिल्लू पाठ को पढ़ रहे थे, जो कि कक्षा 7वीं में दी गई है, पाठ 2 में, और जिनकी लेखिका का नाम महादेवी वर्मा है। हम लोगों ने उसमें देखा था कि उस छोटे से बच्चे को किस प्रकार से महादेवी वर्मा उसकी जान बचाती है और किस प्रकार से उसकी सेवा रक्षा करती है, और किस प्रकार गिल्लू का सानिध्य उनसे बढ़ता जाता है और लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू क्या क्या करता है। इसी पाठ को आगे हम लोग करते हैं। भूख लगने पर चिक चिक करके मानो वह मुझे सूचना देता और काजू या बिस्कुट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजों से पकड़कर उसे कुतरता रहता। भूख लगती थी उसे तो वह चिक 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 करता था और लेखिका समझ जाती थी कि उसे काजू या बिस्किट चाहिए और उसे फिर धीरे धीरे कुतर के खाता था। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम वसंत आया। नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में हौले हौले आने लगी। वसंत के मौसम में ऐसे भी सब तरफ फूल खिल जाते हैं और उनकी भीनी भीनी खुशबू से पूरा घर आंगन महकने लगता है, तो वो भी खुशबू आने लगी। बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके ना जाने क्या कहने लगी। बाहर की जो गिलहरियां थी वो भी चिक चिक करके कहने लगी थी उस जो घर में गिल्लू था उससे। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है। गिल्लू को जाली के पास उसे उन्होंने फिर मुक्त किया, थोड़ा सा कोना खोल दिया था। मैंने कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। इतने छोटे जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या ही थी, क्योंकि लेखिका को पालतू पशुओं को पालना बहुत अच्छा लगता था, वही उनका परिवार था। उन्होंने बिल्लियां भी को भी पाला था, कुत्तों को भी पाला था, लेकिन वो तो अपने स्वभाव से दूसरे जानवरों को खाने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। तो लेखिका के लिए ये एक समस्या थी कि गिल्लू को कैसे उनसे बचाया जा सके। आवश्यक कागज पत्रों के कारण मेरे बाहर जाने पर कमरा बंद ही रहता है। मेरे कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला गया और मैंने भीतर पैर रखा, वैसे ही गिल्लू अपने जाली के द्वार से भीतर आकर मेरे पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ने लगा। तब से यह नित्य का क्रम हो गया। लेखिका यहाँ कहना चाहती है कि गिल्लू को आज़ादी देने के बावजूद वह समय की सीमा को जान जाता था कि लेखिका कब आने वाली हैं, और जैसे ही वह आती थी वह जाली से अंदर आ जाता था और फिर लेखिका के ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर वो चलने लगता था। ये उसका डेली रूटीन हो गया था। मेरे कमरे से बाहर जाने पर वह भी खिड़की की खुली जाली की राह बाहर चला जाता और फिर दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बना हर डाल पर उछलता कूदता रहता और ठीक 4 बजे वह खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में कूदने लगता। जब तक लेखिका घर से बाहर रहती वह भी गिलहरियों से के साथ रहता, और जब लेखिका घर में आती तो वह भी घर में आ जाता था। मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें ना जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई थी। कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे की चुन्नट में, और कभी सोनजूही की पत्तियों में। वह इस तरह छिप करके लेखिका खोजती, गिल्लू कहाँ है, गिल्लू कहाँ है, तो वह अचानक से उनके पास आ जाता था। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं और उनसे का मुझसे लगाव भी कम नहीं है, परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत हुई है ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता। कोई भी प्राणी, कोई भी जानवर उनकी थाली में उनके साथ नहीं खाता था, लेकिन गिल्लू उनसे अलग हट करके था। गिल्लू इनमें अपवाद था। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, वह खिड़की से बाहर निकलकर घर आंगन की दीवार बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता। सॉरी। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे एक थाली के पास बैठना सिखाया, जहाँ बैठकर वह मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। काजू उसका प्रिय खाद्य था और कई दिनों तक काजू ना मिलने पर वह अन्य खाने की चीज़ों या तो लेना बंद कर देता था या झूले से नीचे फेंक देता था। गिल्लू जानता था कि उसको इस प्रकार जिद करने से उसे काजू मिल ही जाएगा और वह काजू खाने के लिए फिर तत्पर हो उठता था। उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। लेखिका की एक दुर्घटना हो गई थी, जिसके चलते उनको कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा था। उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाज़ा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर तेज़ी से अपने घोंसले में जा बैठता।
किसी और के आने पर गिल्लू का वो अटैचमेंट, वो सानिध्य नहीं था जो कि लेखिका के साथ था। जब लेखिका अस्पताल में थी और कोई और भी कमरा खोलता तो भी वो उससे उतना संपर्क स्थापित नहीं कर पाता था। सब उसे काजू दे जाते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले। ऐसा कहा जाता है कि केवल इंसानों में ये सब बातें होती है, जानवर इन चीज़ों को नहीं समझते हैं। लेकिन लेखिका की अनुपस्थिति में गिल्लू ने भी अपना खाना पीना त्याग दिया था। वो भी काजू को खाना छोड़ दिया था। उसके डलिया में काजू भरा हुआ रहता था जब तक लेखिका उसके पास नहीं थी, जिनसे ज्ञात होता था कि वह उन दिनों अपना प्रिय खाद्य कितना कम कम खाता रहा। मेरी अस्वस्थता में वह तकिए पर सिरहाने पर बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने हौले हौले सहलाता रहता कि उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान लगता। परिचारिका मतलब नर्स, जैसे वो सेवा करती हैं, तो उस तरह से लेखिका के बालों को वो धीरे धीरे सहलाता था और लेखिका को उसका ऐसा करना अच्छा लगता था। गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू न बाहर जाता न अपने झूले में बैठता। उसने मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का सर्वथा नया उपाय खोज निकाला था। वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता और इस प्रकार समीप भी रहता और ठंडक में भी रहता। वह उस कहने का अर्थ है कि गर्मी के दिनों में भी अगर लेखिका घर के अंदर रहती तो गिल्लू भी बाहर नहीं जाता था, वह लेखिका के साथ ही रहता था और ठंडक पाने के लिए सुराही के पास लेटा रहता था। सुराही घड़े के समान होता है, पतला सा, पानी पी उसमें ठंडा रहता है गर्मी के दिनों में। गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। उसने 2 वर्ष पूरे कर लिए थे। दिन भर उसने ना कुछ खाया ना बाहर गया। रात में अंत की यातना में भी वह अपने झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से मेरी वही उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया। उसकी उंगलियां ठंडी पड़ गई थी। उसका अंतकाल आ गया था, जिसे उसने अपने बचपन की मरणासन स्थिति में पकड़ा था। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जाग कर हीटर जलाया और उसे उष्णता देने का प्रयत्न किया, परंतु प्रभात की प्रथम किरण, प्रभात जब सूर्योदय होता है उस समय की अवस्था को प्रभात कहा जाता है, तो प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया, अर्थात उसकी मृत्यु हो गई। उसका झूला उतार कर रख दिया गया है और खिड़की की जाली बंद कर दी गई है, परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के उस पार चिक चिक करती ही रहती है और सोनजूही पर बसंत आता ही रहता है। सोनजूही की लता, जिस लता से वह चढ़ता था, उतरता था, अपनी डलिया में जाता था, उस पर अभी भी बसंत आता है, अभी भी फूल खिलते हैं। सोनजूही की लता के नीचे गिल्लू को समाधि दी गई है, वहाँ उसे दफनाया गया है, इसलिए भी कि उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय थी, इसलिए भी कि उसे उस लघुकात का किसी वासंती दिन जूही के पिताब छोटे फूल में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता है। जहाँ उसे दफनाया गया था वहाँ पर जूही का एक पौधा उगाया है और उसमें खिला फूल ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि गिल्लू उसमें से मुस्कुरा रहा हो। ये पाठ यहीं खत्म हो रही है बच्चों। इस पाठ में गिल्लू एक छोटा सा गिलहरी है जिससे लेखिका का आत्मीय संबंध स्थापित हो जाता है। वह उनके परिवार का एक हिस्सा बनकर रहता है। उसका मनोरम रेखाचित्र लेखिका ने यहाँ खींचा है, जिसमें प्राणी मात्र के प्रति दया, प्रेम और मानवीय संवेदना का भाव उद्घाटित हुआ है। इस प्रकार से हम यहाँ पर गिल्लू की कहानी, जो महादेवी वर्मा की कहानी है, उसका हम लोग अध्ययन कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे और ये कक्षा आज यहीं समाप्त होती है। अगली कक्षा में हम इसके प्रश्नोत्तर को बनाएंगे और फिर अब आप उसे याद करिएगा। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।